जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो लेट्स सी लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 15 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लियोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ पेंटिकल की। तो यहाँ पर आपके पार्टनर हैं किंग ऑफ पेंटिकल। अच्छा, आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की है। मे भी आप लोग एक ही वर्क प्लेस में हैं। ओके, एंड आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपके पार्टनर लूज़र फील करते हैं खुद को। मे बी ये पहले किंग ऑफ पेंटिकल थे, अभी इनका लॉस हो चुका है। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको पैसे से इम्प्रेस करने की कोशिश की है एंड बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप भी इन्हीं के लेवल पे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है ये आपको छोड़ के चले गए थे इनके, एंड आपके बीच में डिस्टेंस आ गई थी। यस, तो इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया था जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुद को लूज़र फील कर रहे हैं। 6 ऑफ बैंड में भी इन्होंने किसी से मैरिज कर ली थी, या फिर ज़्यादातर चांसेस हैं कि इन्होंने किसी से मैरिज की थी। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस वक्त विक्टोरियस थे, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा विक्टोरियस। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई कंपटीशन क्वालिफाई किया था एंड इनकी जॉब लग गई थी कोई बहुत अच्छी, उसके बाद ही आपसे दूर हो गए। 6 6 12 हैंग्ड मैन। इनको लग रहा है इन्होंने आपसे दूर जाके गलती कर दी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे सही आ चुके हैं। 1 2 3 4। मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 9 7 7। 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 3 4 10 एंड ये 15। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 9 ऑफ बैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं अपनी लाइफ में। बहुत लंबा इन्होंने वेट किया हो सकता है, मे बी फाइनेंशियल ग्रोथ का या फिर किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंचने का, लेकिन अब ये टायर्ड हो चुके हैं। यस, डिवाइन इसको थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए। 9 ऑफ बैंड क्यों है, एस ऑफ बैंड, 10 ऑफ बैंड के लिए, मतलब 10 ऑफ बैंड का मतलब हो गया 9 1 10। इनके ऊपर बर्डन आ गया है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनके ऊपर। यस, तो ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने बहुत लंबा इंतज़ार किया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का या फिर फैमिली लाइफ के इस्टेब्लिश होने का, सारी चीज़ें बेटर होने का, लेकिन यहाँ पे 10 बैंड हो गया है, मतलब इनके ऊपर बर्डन आ गया है बहुत ज़्यादा। अब इस बर्डन को ये उठा नहीं पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोडेड फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि इनके अंदर कोई गिल्ट है, रिग्रेट है, कुछ गलतियाँ इनसे हो गई हैं या फिर पछतावे हैं इनके अंदर। इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीज़न लिए थे जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इनसे गलती हो गई है, एंड अब इस लोड को ये, जैसे इंसान पास्ट में जीने लगता है कि पास्ट में कई सारी चीज़ें गलत कर दी, एंड फिर वो प्रेजेंट को लेकर के बहुत डिप्रेस हो जाता है। उसे लगता है कि मैंने ये सब किया किसी और चीज़ की वजह से था, रिजल्ट कुछ और ही आया है। 7 ऑफ कप, आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये इल्यूजन में फंस गए हैं, मतलब कि इनको इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल, यस, 7 5 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर इस वक्त लटके हुए हैं। अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था तो वो व्यक्ति इनके लिए सही नहीं था, वो व्यक्ति इनके लिए पनिशमेंट जैसा था। ओके, इन्होंने जल्दबाजी में डिसीज़न ले लिया, या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इनको चाहिए था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से इनकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पर 10 एंड 12 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रोर की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर एम्प्रोर बनना चाहते थे या फिर ये एम्प्रोर की पोजीशन पर थे। ओके, मे भी आपके पार्टनर ने बहुत कुछ पा लिया है अपनी ज़िंदगी में,
लेकिन तभी भी इनको सुकून नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ डिच किया, आपको छोड़ दिया। बिट्रेयल की एनर्जी दिख रही है। 7 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया, 7 5 12। पैसे के चक्कर में इन्होंने आपको डिच किया, आपके साथ गलत बिहेव किया, या फिर ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती हैं। ज़्यादातर हस्बैंड होने के चांसेस हैं। इस वजह से इन्होंने मतलब ऐसा क्या पाना था इनको जिसकी वजह से इन्होंने अपने सच्चे प्यार को डिच किया है, ये चीज़ इनको खटक रही है। ओके, 7 ऑफ वैंड ऐसा दिख रहा है जैसे ये अब इन सारी चीज़ों पर, जैसे जो किया कराया था, जो गलतियाँ हुई थी, उनको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। 7 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए, फूल की एनर्जी। यस, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है एंड इनको लग रहा है कि जब रायता इन्होंने फैलाया है तो रायता समेटना भी इन्हीं को पड़ेगा। तो वो वही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे हो गया था 22, मतलब 4 4 7 11 जस्टिस। यस, इनको पता चल गया है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। इसकी वजह से आज ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में सब गलत कर दिया, सब कुछ अच्छा हो सकता था लेकिन कुछ ज़्यादा ही इनके ऊपर प्राउड या फिर ईगो आ गया था, जिसकी वजह से इन्होंने सारी चीज़ें ख़राब कर दी। तो अपनी मूर्खता पे इनको अफसोस हो रहा है एंड ये फिर से मतलब जैसे अब आपको जस्टिस देना ही इन्होंने अपना टारगेट बना लिया है। अच्छा, आपके बिजनेस एंड जॉब में क्या दिख रहा है? यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, 15 डेविल। कोई बॉस हो सकते हैं आपके जो आपके लिए डेविल हैं, जो आपसे जेलस हैं या जो आप पर बुरी नज़र रखते हैं। ये एनर्जी शायद पहले भी आ चुकी है, किसी की कुदृष्टि है आपके ऊपर। 12 3 15 फिर से डेविल की एनर्जी। इट्स डेंजरस। देखिए, ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की। मतलब आप जो हैं अपने काम पे फोकस्ड हैं, आप बहुत पेशेंस रखते हैं, आप बहुत डिटरमाइंड हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके बॉस हो सकते हैं जो, यस, जो आपसे, देखिए दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो जेलस हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि आपके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आप गिव अप नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। एंड दूसरी कंडीशन दिख रही है कि उनको ऑब्सेशन है आपसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको लेके मतलब क्लोज होने की चाहत है। 7 5 12 12 एंड 15 27 9 हर्मिट की एनर्जी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। देखिए, यहाँ पर एनर्जी अच्छी तो नहीं आ रही है क्योंकि लगातार ऐसी एनर्जी जैसे मतलब मे बी ऑफिशियल हैरेसमेंट या फिर कोई ऐसी चीज़ है, मतलब कि कोई आपके बॉस हैं जो आप पे नज़र रखे हुए हैं, जिनकी पर्सनल लाइफ में कोई खुशी नहीं है। मे बी वो मैरिड हैं किसी के साथ लेकिन उनकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है एंड इस वजह से वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं लेकिन आपका फोकस उनके ऊपर है नहीं एंड वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, जैसे आपको ब्लैकमेल करना, आपको परेशान करना, आपको टॉर्चर करना, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। डिवाइन, ये बताइए कि इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? टेम्परेंस। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जैसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं आप में से जो डिवोर्सी भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए जॉब करना इम्पॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपके बॉस जो हैं बहुत मतलब बहुत डर्टी माइंड है उनका। ओके, वो आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे 12 एंड 14 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो भाई सॉल्यूशन मैंने पूछा था तो आपके लिए सॉल्यूशन यही है कि आप के अंदर किसी भी डेविल को कंट्रोल करने की दम है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे माता रानी वाली एनर्जी आई है कि अगर किसी ने आपको ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की तो आप उसकी बैंड बजा सकते हैं, क्योंकि ये किसी का राइट नहीं होता है। आप चाहे किसी के अंडर में काम कर रहे हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके साथ कैसा भी बिहेव करे एंड आप उसको सफ़र। देखिए, सहना तो बिल्कुल भी नहीं सिखाया गया है। ओके, गलत चीज़ को सहना तो बिल्कुल भी गलत है। ओके, तो आपको बिल्कुल दिमाग ठिकाने लगा देने हैं अगर कोई ऐसा कुछ करता है आपके अगेंस्ट। वो कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, कोई टॉर्चर भी हो सकता है, कोई ब्लैकमेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको अपनी वॉइस रेज करनी है, आपको झेलना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि दिख रहा है कि आप झेल रहे हैं लेकिन डिवाइन ने आपको सजेशन यही दिया है कि यू कैन हैंडल एवरीथिंग।
ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त आप पर दूर से नज़र रखे हुए हैं। 8 ऑफ बैंड आपसे बात करना चाहते हैं, बात करने का मौका तलाश कर रहे हैं। 9 1 10 8 18, लेकिन इनके अंदर फियर है, ये डर रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी इल्यूज़न है कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, वैसा हो जाए। ये सब सोच करके इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ओके, 4 ऑफ बैंड की एनर्जी है, इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल, यस, इनकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं रही, या फिर अपनी मैरिटल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, या फिर जिस विक्ट्री के लिए, जिस पावर के लिए, जिस नेम फेम के लिए ये आपसे दूर हुए थे वो तो नहीं मिली है, साथ साथ आप भी इनसे चले गए, इनसे दूर हो गए हैं। 8 4 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर को पनिशमेंट जैसी लाइफ फील हो रही है, एंड इस चीज़ को ये आपके साथ मिलकर ठीक करना चाहते हैं। इनको आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि जैसे इधर आप सिंगल हैं, उधर अगर वो किसी के साथ हैं भी रिलेशनशिप में, तो रहते हुए भी ये अकेले ही हैं, क्योंकि उस व्यक्ति से इनको कोई भी इनकी ट्यूनिंग नहीं बनती है, इनका कनेक्शन नहीं बनता है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये आप ही को मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग, जो कनेक्शन आपके साथ था वो किसी और के साथ बन नहीं पाया। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप क्यों ही इनके साथ कनेक्शन में आएंगे। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि इन्होंने आपको डिस किया है, बिट्रे किया, इन्होंने आपको काफ़ी पेन दिया है, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अब ये क्या मुंह लेके आएंगे आपके पास। डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल, 10 to 12 हैंग्ड मैन। मे बी इन्होंने आपको भी काफ़ी लंबे टाइम से लटका के रखा है, खुद भी लटके हुए हैं, आपको भी लटकाए हुए हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि आप इनकी वजह से आप वेट कर रहे हो सकते हैं, या फिर इन्होंने आपको काफ़ी पनिश किया हो सकता है, काफ़ी प्रोमिसेस किए हो सकते हैं, लेकिन ये पूरे नहीं कर पाए। इसका रीज़न ये था कि आपके पार्टनर ने कुछ तो गलतियां ऐसी की हैं, जैसे कहा जाता है जोश में होश खो देना। तो इनके अंदर क्योंकि बैंड की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब फायर बहुत है इनके अंदर, मे बी गुस्से में डिसीजन ले लिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने कर ली जिसकी वजह से इस वक्त ये भी स्टक हैं अपनी लाइफ में, आप भी स्टक हो चुके हैं। तो डिवाइन ये बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या सोल्यूशन है इसका। 5 ऑफ सॉर्ड, में भी कोई ईगो फाइट चल रही है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बन नहीं पा रहा है। ओके तो भाई ईगो फाइट ख़त्म करनी पड़ेगी, आपके पार्टनर को ही ख़त्म करनी है, लेकिन इनकी अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये हो गया 8 4 12 12, एंड ये था 10 to 12 12 12 24, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो भाई हैं तो आप लोग ट्विन फ्लेम, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब इधर से जितना ये ईगो शो कर रहे हैं उतना ही आप भी कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता ही है ट्विन फ्लेम का कनेक्शन। तो देख लेते हैं, डिवाइन ही बता सकते हैं क्या करना होगा इस कंडीशन में। डिवाइन कार्ड दीजिए प्लीज़। मून, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने सिर्फ दिल की सुनिए, जो आपका दिल कह रहा है वही आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, जय माता दी।